नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, किसी ने मुझे से क्वेश्चन किया था कि अगर आपके घर का वास्तु ठीक है तो भी आपके घर में नेगेटिविटी कैसे आ जाती है। दोस्तों, घर का वास्तु ठीक होना खाली एक ऐसी सुरक्षा नहीं है जो आपको नेगेटिव एनर्जी से बचाए। हम लोग अपनी निजी ज़िंदगी में कैसे कर्म करते हैं ये भी बहुत मैटर करता है। और सही मायने में बात कहूँ तो आज के टाइम में ये डिटरमाइन करना कि हर घर का वास्तु ठीक है, ये बहुत कठिन है। क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, फ्रैंकली स्पीकिंग अगर मैं कहूँ, तो वास्तु हम अपने हिसाब से सिर्फ एक ये देख के करते हैं कि चलो जी किचन हमारी साउथ ईस्ट में बन गई, हो गया जी, हमारी किचन परफेक्ट हो गई। हमारा मंदिर नॉर्थ ईस्ट में हो गया जी, परफेक्ट हो गया जी। हमारा बेडरूम साउथ में हो गया जी, बढ़िया हो गया। हम सिर्फ इन चीज़ों को वास्तु के केस में लेते हैं, पर छोटी छोटी गलतियों से कहीं पे हमने कोना काट दिया। आर्किटेक्ट डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस बताते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स बताते हैं। मैं खुद इंटीरियर डिज़ाइनर रहा हूँ और अभी भी काम करता हूँ। मैं देखता हूँ ये चीज़ें लोगों की कि किस तरीके से लोग जो है डिज़ाइन के नाम पे पूरे वास्तु की एस्थेसी कर देते हैं। कहीं से कहीं कोना काट दिए, कहीं कहीं टेढ़ा कर दिए, कहीं कुछ कर दिया। तो जो दिशाएं हैं, अगर आप किसी पॉजिटिव दिशा को भी आपने काट दिया तो भी वास्तु बिगड़ जाता है। अब आज के टाइम में जहाँ छोटे घर हैं, स्पेस की यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वहाँ कहीं पे जो है आपके सीढ़ी के नीचे किसी ने बाथरूम बना दिया, जो कि वास्तु का सबसे बड़ा ब्लंडर होता है। बहुत लोग सीढ़ी के नीचे तक मंदिर बना देते हैं। बहुत लोग होते हैं कि अपने शयन कक्ष में मंदिर बना लेते हैं, मजबूरी है और रूम्स नहीं है। और बहुत लोग होते हैं अपनी किचन में ऐसे कलर्स करा देते हैं जो वास्तु को ख़राब करता है। तो वास्तु खाली एक पोजीशनिंग ही नहीं है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ प्लेस्ड है, इसका इफ़ेक्ट बहुत चीज़ों से पड़ता है। हमने कहाँ पे हम किस तरीके से किस रूम को किस डायरेक्शन को उपयोग ले रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। और हम किस तरीके के रंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैटर करता है। किस तरीके का हमारा खान पान है वो मैटर करता है। कितने हम रिलीजियस हैं वो मैटर करता है। क्या हमारे निजी ज़िंदगी में कर्म है वो मैटर करता है। अब कोई भी बंदा फॉर एग्ज़ाम्पल जिसके वो सोचे मेरे घर का परफेक्ट वास्तु है, वो चाहे कई वास्तु वालों को बुला ले, हर वास्तु वाला कोई ना कोई कमी उसके घर में ज़रूर बता देगा। क्योंकि परफेक्ट वास्तु नाम की ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। इंसान हज़ारों गलतियाँ करता है और मकान में, भूमि में कहीं न कहीं कोई ना कोई चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो नहीं चेंज हो सकती। अब सपोज़ किसी के घर के सामने पेड़ है, वो नहीं हटाया जा सकता, उसकी छाया पड़ रही है। सपोज़ वो पीपल का ही पेड़ है, तो भी वास्तु इफ़ेक्ट होगा। किसी के घर में खिड़कियाँ नहीं हैं, कम हैं खिड़कियाँ, सूरज की पर्याप्त रोशनी नहीं आती, तो भी वास्तु इफ़ेक्ट होगा। किसी के घर में जो सेंटर है, अक्सर हम कहते हैं वो खाली होना चाहिए, वो खाली नहीं है, वहाँ पे कुछ रखा हुआ है, तो भी वास्तु इफ़ेक्ट होगा। फर्नीचर की प्लेसमेंट से लेके आपने कितना कबाड़ भर रखा है घर में, हर चीज़ मैटर करती है। तो परफेक्ट वास्तु खाली अब निर्माण के नाम पे मत बोलिए। बहुत लोग मुझे सवाल करते हैं कि ईमेल करते हैं कि जी हमारा घर का तो परफेक्ट वास्तु था, फिर हमारे यहाँ नेगेटिविटी क्यों आ गई। जो भी कहता है परफेक्ट वास्तु है, कहीं ना कहीं गलती कर रहा है। वास्तु कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। एंड अगर एक मिनट के लिए बात मान ली जाए कि परफेक्ट वास्तु है, कहीं भी आपने 1% की भी गलती नहीं कर रखी, आधे % की भी नहीं कर रखी, तो भी सपोज़ कोई बंदा जाके किसी गलत जगह पे पेशाब या शौच करके आ रहा है जहाँ पे कोई नेगेटिविटी बैठी है, पेड़ के नीचे ही करके आ रहा है और वहाँ पे कोई गलत ऊर्जा बैठी हुई है और वो चिपट जाती है, तो वो उस बंदे के साथ अगर घर में आ रही है तो वो ये नहीं देखेगी वास्तु परफेक्ट है तो मैं आ नहीं सकती। अगर कोई भी बंदा जिसका शरीर झूठा है या शरीर की आत्मिक शक्ति कमज़ोर है, रिलीजियस नहीं है, ज़रा भी भगवान में आस्था नहीं रखता, वो किसी भी तरीके से अगर उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है और वो ही आत्मा बन के, प्रेत बन के भटकने लगता है, तो अपने घर में प्रवेश नहीं करेगा क्या? अपने घर में आने की प्रयास नहीं करेगा क्या? अगर वो अपने घर में आता है तो क्या वास्तु उसको रोक लेगा कि परफेक्ट वास्तु है तो मकान में एंट्री नहीं हो सकती। सपोज़ कोई बंदा कहीं पे चौराहे पे पैर रख देता है और वहाँ से कोई गलत ऊर्जा आ जाती है, तो क्या वास्तु रोक लेगा उसे कि परफेक्ट है तो घर के अंदर प्रवेश नहीं होगा। या वो भी छोड़ो, लोग परफेक्ट वास्तु वाले घर में आके टोटका डाल के चले जाते हैं। आएंगे रिश्तेदार मीठे बन के, आप गए अंदर उनके लिए चाय पानी लेने, इतने में ही सोफ़े में कुछ डाल दिया,
सोफ़े के पीछे कुछ डाल दिया, कहीं राई डाल दी, कहीं लौंग डाल दी, कहीं कुछ सिंदूर डाल दिया, कहीं कोई पुड़िया बना के डाल दी, कहीं से पड़वा के लाए हैं। तो आपके तो परफेक्ट वास्तु वाले घर में डाल गया बंदा टोटका। कई दफ़ा शरीर के ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया जाता है, ऊपरी चढ़ा दिया जाता है खाने के माध्यम से। तो आप उस चीज़ को लेके तो अपने घर के अंदर प्रवेश कर रहे हो। तो चाहे कितना ही परफेक्ट घर का वास्तु हो, आपके वास्तु का परफेक्ट होना ये गारंटी नहीं देता कि आपके यहाँ नेगेटिविटी नहीं आ सकती। हो सकता है कोई आपके घर की खूबसूरती, भव्यता को देख के जलन करता हो और तब आपके घर पे हाय लगाता हो, टोक लगाता हो, नज़र लगाता हो। तो क्या वो नहीं लगेगी? लगेगी। जिनके भी घर में नेगेटिविटी का वास होता है, चाहे कितना ही परफेक्ट वास्तु हो, घर में कलेश होना, झगड़े होना, मिसहैपनिंग होना, घर में मन ना लगना, घर ही खाने को आ रहा है ऐसा प्रतीत होना, घर में सीलन हो जाना, इलेक्ट्रॉनिक सामान का तेज़ी से ख़राब होना, चीज़ों का बिगड़ना, चीज़ों का खो जाना, फिर वापस आ जाना, यहाँ तक कि घर में घुटन महसूस होना, घर में डर लगना, किसी के होने का एहसास महसूस होना, अपने आगे या पीछे किसी को खड़ा होना प्रतीत करना, यहाँ तक कि घर में जो आपके पितरों की या मरे हुए परिजनों की फ़ोटो लगी हुई है, उन तक को देखने से डर लगने लगता है, उनके चेहरे में शैतान का चेहरा लगने लगता है, उनकी हंसी, उनकी स्माइलिंग। हर कोई बंदा चेहरा अपने मरे हुए परिजनों की कौन सी फ़ोटो लगाता है? स्माइलिंग वाली फ़ोटो लगाता है। वो स्माइलिंग वाली फ़ोटो ही आपको डिमोनिक लगेगी, आपको डर लगेगा, जहाँ नेगेटिविटी का वास होता है। और अगर आपके घर में मीट मांस बन रहा है, नॉनवेज आ रहा है, तो भी वास्तु इफेक्ट होगा। आपके घर में अगर एक आम बात है डोमेस्टिक वायलेंस, मारपीट करना पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, या औरत पति को मार रही है, हाँ जी ऐसे केस भी आए हैं कि औरत पति को पीट रही है, बच्चों को पीट रही है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे नेगेटिविटी है। इतना एग्रेशन हो जाना कि हम दूसरे पे हाथ उठा दें, ये खाली हमारे खुद के बिहेवियर से ऊपर की बात भी होती है। कई दफ़ा नेगेटिविटी से ग्रसित लोग की भी इतने आक्रामक हो जाते हैं कि वो हाथ उठाने लगते हैं अपने माँ बाप पे, बच्चों पे, अपने पार्टनर पे। हालांकि इसमें मंगल का भी एक बहुत बड़ा रोल माना जाता है, खराब शनि का भी रोल माना जाता है, पर उसके अलावा भी ऐसे लोग देखा गया है कि नेगेटिविटी के भी शिकार हुए हुए होते हैं और उन्हें मालूम नहीं होता। बाद में वो रिपेंट करते हैं कि हमें इतना नहीं मारना चाहिए था। उन्हें समझ नहीं आता कि उस टाइम उन्हें क्या हो जाता है, और घर वालों को ऐसा महसूस होता है उस टाइम तो पता नहीं कौन सी चीज़ इनमें आ जाती है, बिल्कुल ही इंसान ही बदल जाता है। अगेन नेगेटिविटी के सिम्टम है। और आपने कितना ही नया घर बनाया हो, वो घर ही आपको नहीं पसंद आ रहा, घर ही मकान लग रहा है, घर नहीं लग रहा, तो कितना ही परफेक्ट वास्तु हो, नेगेटिविटी है वहाँ पे। तो नेगेटिविटी किसी भी माध्यम से घर में प्रवेश कर सकती है, काले जादू के माध्यम से, आपकी खुद की गलतियों से, किसी और के द्वारा लाके आपके घर में डाली जा सकती है। तो उसमें परफेक्ट वास्तु का मतलब ये नहीं कि वो उस चीज़ को रोक लेगा। परफेक्ट वास्तु होने का बस एक फ़ायदा होता है कि आपको उस मकान में आने के बाद फ़ायदे होने लगते हैं, क्योंकि आपने कमरे सही बनाए हैं जहाँ बनाने चाहिए थे, आपकी डायरेक्शंस सही हैं, जो एनर्जीज़ आ रही हैं वो सही आ रही हैं, और आपको आते ही कहते हैं ना मकान में शिफ्ट हुए प्रॉफिट होने लग गया, काम बनने लग गए, तो वो जो घर है आपको शुभ साबित हो रहा है, तब माना जा सकता है वास्तु ठीक है। पर जैसे ही अगर नेगेटिविटी आएगी घर में, वही शुभता पे ग्रहण लग जाएगा। कितना ही परफेक्ट वास्तु हो, जो इस मकान में मौज हो रही थी, उसी मकान को बेचने के लिए मजबूर हो जाओगे जब नेगेटिविटी आ जाती है, और मकान बिक के नहीं देगा। वही मकान आपको बुरा लगने लगेगा जो आपने इतना सुंदर बनाया, इतने चाव से बनाया। आपको महसूस होगा कि मकान में कुछ अजीब है, कुछ नेगेटिव है। और कितना ही परफेक्ट वास्तु हो, फिर कितनी ही सही डायरेक्शंस हो, कितने ही रूम्स की प्लेसमेंट सही हो, आपके सोने की प्लेसमेंट सही हो, आपके मंदिर की प्लेसमेंट सही हो, आपकी किचन की प्लेसमेंट सही हो, आपकी खिड़की दरवाजे कितने ही हो, ये सारी चीज़ें मिल के भी उस नेगेटिविटी को नहीं रोक पाएंगी। क्योंकि जो नेगेटिविटी होती है इतनी गंदी होती हैं, जब ये प्रवेश करती हैं किसी भी स्थान पे, उसकी सारी शुभता को खा जाती हैं। इसलिए पहली चीज़ तो सबसे बड़ा भ्रम के परफेक्ट वास्तु का, ये आप दूर कीजिए। मकान को ढंग से देखेंगे, कोई ना कोई कमी निकल आएगी जो वास्तु की बैंड बजा रही होगी। और दूसरी चीज़, अगर नेगेटिविटी आ चुकी है या घर में वास कर रही है, क्या पता घर में जब वो मकान बन रहा हो तब कोई मर गया हो,
कोई लेबर मजदूर मर गया, वो बैठा हुआ हो, वो तंग कर रहा हो, या उस मकान के बनने से पहले आपने कोई बना बनाया मकान लिया हो, वहाँ एक पुराना मकान लिया हो, वो तोड़ के बनाया हो और उसमें पहले के मरे हुए लोग हों, जो भी वहाँ रहते थे उसके घर वाले मरे हुए हों। बहुत लोग क्या करते हैं, एक मेरे पास केस आया किसी के मकान में, जब उन्होंने वो खोदी, फाउंडेशन खोदी बनाने के लिए, पुराना मकान लिया, तो और जो है तो उसके अंदर कब्र बनी हुई थी। उन्होंने उस मकान को सेल नहीं किया, बल्कि उसको हटा के उसी पे मकान बना दिया, और उनको नेगेटिविटी की समस्या आने लगी। उनकी नई नवेली बहू ब्याह के आई और उसी के ऊपर वो चीज़ सवार हो गई। तो आप कितना ही बढ़िया वास्तु करो, पर कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिससे नेगेटिविटी आ जाती है। जब वो आ जाती है तो शुभता नहीं टिकी रह सकती। वास्तु अच्छा होते हुए भी आप बस ये कि जीवन कट रहा होगा, पर वो कटेगा रोते हुए ही। तो इसलिए जिनका भी सवाल था उन्हें ये कहूँगा कि परफेक्ट वास्तु पहली चीज़ आसानी से नहीं अचीव किया जा सकता। आपने कर लिया है तो भी अगर नेगेटिविटी आ गई है तो वो परफेक्ट वास्तु की जो शुभता है उसको नहीं टिकने देगी, चीज़ों को नहीं टिकने देगी, चीज़ों को ख़राब करेगी। उस मकान में रहोगे कभी भी प्रोग्रेस नहीं होगी जब तक नेगेटिविटी को नहीं भगाया जाए। देखोगे बाहर रहोगे तबीयत ठीक रहेगी, घर में आ जाओगे तबीयत बिगड़ेगी। बाहर रहोगे वही परिवार वाले खुश रहेंगे, हाँ हाँ ही, घर आते ही वही झगड़ेंगे, एक दूसरे को देख के एकदम आंखें ऊंची कर लेंगे अपनी, अलग अलग कमरों में भागेंगे, दरवाज़ा तेज पटक पटक के, चिल्ला चिल्ला के। रात के टाइम कलेश मचेगा, पड़ोसी सुनेंगे। वो हाल होते हैं नेगेटिविटी वाले घरों के। तो इसलिए अगर नेगेटिविटी है घर में तो परफेक्ट वास्तु कितना ही है वो नहीं उसे टिकने देगी। आप उसका समाधान कराइए हमारे से, तभी वो घर आपको शुभता प्रदान करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। इसका बहुत इजी उपाय है, मैं हमेशा आपको बताता हूँ। हमारी धुनी मंगाइए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर प्लैटिनम, घर में जलाना शुरू कीजिए 3 से 4 दफ़ा। सारे घर में बस धुनी घुमानी है, एक एक कमरे में, बाथरूम में, और उसके बाद बाहर रख देनी है। फ्लैट में रहते हैं तो बालकनी में रख दो, पूरे मकान में रहते तो पूरे घर में घुमा के छत पे रख दो या बाहर वरांडा में रख दो। कोई भी गंदी ऊर्जा नहीं टिकेगी। और बहुत ही ज़्यादा संकट है तो धुनी के साथ साथ हमारे नारियल मंगाइए क्रिया वाले, अपना उतारा करिए और नारियल हवन कुंड में जलाइए। अपने आप बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी वहाँ से हटेगी। और दूसरा, एक नारियल लीजिए अपने मेन घर के सेंटर में रखिए, हमारा नारियल जो हम देते हैं, क्योंकि इसमें शक्ति आती है। इसको मेन सेंटर में रात भर छोड़ दीजिए अपने घर के सेंटर में, और सुबह उठ के इसी नारियल को, हमारे वाले नारियल को, पूरे घर में एक एक कमरे में घुमा दीजिए, हर दीवार पे, जैसे परिक्रमा करते हैं, टच करा दीजिए लेफ़्ट टू राइट, हर दीवार पे टच कराते हुए, कोनों पे टच कराते हुए घर के बाहर ले जाके इसको जला दीजिए, ओपन एरिया में, वरांडे में। अपने आप देखोगे कि वही घर फल देने लगेगा, वही घर शुभ होने लगेगा, उसी घर में मज़ा आने लगेगा। जब धुनी करेंगे तो कितना ही पुराना प्रेत बैठा हो, कितना ही तगड़ा टुटका हो रहा हो, कितनी ही गंदी ऊर्जाएं बैठी हों, टिक नहीं पाएगी मकान में। मकान छोड़ के भागना ही पड़ेगा, क्योंकि जो हम शक्ति देते हैं वो डंडे मारती है ऐसी ऊर्जाओं को, और ऐसा डंडा मारती है कि उन्हें भागना ही पड़ता है घर छोड़ के। क्योंकि ये इन ऊर्जाओं का क्या है, लातों की भूत बातों से नहीं मानते। जब तक इनको मार नहीं पड़ती ये उस स्थान को नहीं छोड़ते, उस स्थान पर पक्का कब्जा बना लेते हैं। जैसे आज के टाइम में किराएदार कब्जा कर लेता है मकान को, खाली नहीं करता, मुकदमे चलते हैं लंबे लंबे। इसी तरीके से जो भूत प्रेत हैं, नेगेटिविटी हैं, अगर वो कहीं पे बैठ जाती हैं तो आसानी से उस स्थान को नहीं छोड़ती, वहाँ रहने वाले इंसानों को सताती हैं। तो उनको मार लगा के ही बाहर भगाया जा सकता है। और जो हम धुनी में शक्ति देते हैं, भेजते हैं, वो शक्ति मार लगाती है और ऑटोमेटिकली उनको बाहर का रास्ता दिखाती है। तो मंगा सकते हैं सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा धुनी या सुपर प्लैटिनम धुनी, घर में जलाइए। सुपर प्लैटिनम बहुत ज़्यादा पावरफुल है और सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा से भी आपको फ़ायदे बहुत होंगे। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने जीवन में बदलाव देखिए। फिर वास्तु चाहे परफेक्ट है नहीं है, फ़ायदा ज़रूर होने लगेगा। पर यह कुछ टाइम तक करनी पड़ेगी, कुछ महीने लगातार करनी पड़ेगी। और कुछ केसेस जो बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, हो सकता है उसमें और भी ज़्यादा करनी पड़े। तो हर एक का केस डिफरेंट होता है। आप जब ट्राई करेंगे, शुरू करेंगे, तो आपको फ़ायदा होगा। ये गोबर के उपले पे जलानी है रोज़, और इसका जो स्मोक है पूरे घर में घुमा देना है, फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और जिन भी महाराज का सवाल था इस बात को लेके उनको जवाब मिल गया होगा। काफ़ी बार इन्होंने इसी प्रश्न को बार बार उठाया, तो
मैं इस विषय पे आज इसीलिए वीडियो बनाई है। आप धुनी मंगा सकते हैं, क्रिया वाले नारियल भी मंगा सकते हैं। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 में व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपकी समस्या है तो आप उससे रिलेटेड ईमेल भी कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।